दोस्तों, जब से भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनातनी हुई है, उसके बाद से चीन को कई तरह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, बात कर ली जाए तो 7 महीनों में तकरीबन उसकी जो चीनी सामान है उसमें काफ़ी भारी भरकम गिरावट आई है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए दूसरी तरफ भारत से यहाँ से जो निर्यात होती है चीज़ें चीन, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस साल जनवरी 2020 से लेकर अब तक चीन द्वारा भारत को किए जाने वाले निर्यात में तकरीबन 24.7% यानी कि तकरीबन 32.28 बिलियन डॉलर की भारी भरकम गिरावट आई है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तकरीबन बाइकआउट जो सामान किया गया है भारतीय नागरिकों के द्वारा, उसमें तकरीबन 32.28 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है चीन को। जी हाँ, इस बात की जानकारी चीनी सरकार के कस्टम डाटा में यह खुलासा किया गया है। जी हाँ, बता दें कि ये जो जानकारी, ये जो गिरावट है, ये इस वक्त दर्ज की गई है जब भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है और इस बीच भारत चीन के कई तरह के सामानों को बाइकआउट कर रहा है, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा जोश उमड़ रहा है और लोग चीन के सामानों को बाइकआउट कर रहे हैं। इस तरह से चीन को काफ़ी भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है। और बात कर ली जाए तकरीबन 25%, जी हाँ बता दें कि तकरीबन पिछले 7 महीनों में 25% जो सामान आता था वो उसमें एक भारी गिरावट दिखा गया है, निर्यात नहीं हो रहा है, यानी कि उतना ज़्यादा पिछले साल की अपेक्षा इस साल गिरावट देखी गई है। जी हाँ, लोग जो हैं सो धड़ल्ले से बाइकआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं चीनी सामानों का। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ ये भी डाटा जो देखा गया है कस्टम डाटा में कि भाई ये जो जुलाई मंथ है, जी हाँ, उसमें तकरीबन 6.7% यानी कि 11.9 बिलियन डॉलर बढ़ चुका है। यानी कि इस साल जनवरी से अब तक इतना बिलियन 11.09 डॉलर जो होता है, यानी कि बिलियन डॉलर होता है, उतना डॉलर का सामान की बढ़ोतरी हुई है, निर्यात हुआ है, यानी कि यहाँ से इंडिया से वहाँ पहुँचाया गया है। यानी कि इंडिया से वो ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड में उन्होंने बढ़ोतरी किया है। दोस्तों भारत तो उनके साथ अब धीरे धीरे रिश्ता तो ख़त्म कर ही रहा है और कहीं ना कहीं बात कर ली जाए तो जिस तरह से भारत ने 6.7% जो निर्यात भारत ने चीन के साथ बढ़ा है, वहीं दोस्तों अब भारत ने वहां से सामान लाना कम कर दिया है और तकरीबन 25% की गिरावट हुई है चीनी सामानों की। और इसका जो पूरा डाटा है वो चीन सरकार की कस्टम डाटा में यह खुलासा किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से चीन से जो भारत का जितना भी ट्रेड होता था वो हर सापेक्ष में हर तरह से हर जगह पे लाइसेंस मांगा जा रहा है, या भारत में जितना भी चीज़ें आ रही हैं उन सब का लाइसेंस मांगा जा रहा है चीन से कि भाई कोई भी सामान अगर आता भी है इन दिनों तो उसका लाइसेंस होना चाहिए। अगर वहीं दोस्तों दूसरी चीज़, आजकल आप लोग जानते होंगे कि साल 2019 से 20 के दौरान भारत ने चीन से 300 मिलियन डॉलर और वियतनाम से 400 मिलियन डॉलर की टीवी सेट आयात किए थे और इस तरह से भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में कुल 781 मिलियन डॉलर के टीवी सेट्स आयात किए थे। तो फिलहाल सरकार के स्थानीय स्तर पर जितना भी टीवी सेट्स थे उन सबको बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से, जब से भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत के बाद से सरकार ने चीनी सामानों के देश में आने की समीक्षा, उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT ने जुलाई में चीन से आने वाले टेलीविज़न सेट के आयात पर रोक लगा दी है। जी हाँ, जहां पर 781 मिलियन डॉलर 2019 से 20 के बीच हुई थी, वहीं दोस्तों जब से 20 जवानों की शहादत हुई है तब से टेलीविज़न सेट्स पर रोक लगा दिया गया है। अब चीन से टेलीविज़न सेट्स नहीं आएंगी। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो इसके बाद से चीन को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि भारत काफ़ी बड़ा कम्युनिटी था, भारत काफ़ी बड़ा क्षेत्र था जो कि वहाँ से सबसे ज़्यादा आयात करता था। लेकिन दोस्तों अब ये हो गया है कि टेलीविज़न सेट्स के अलावा बहुत सारे गैजेट्स हैं, सब पे रोक लगाया जा रहा है जो कि चीनी सामान नहीं आएंगे। वहीं दोस्तों टीवी सेट्स इंडिया में ही बनेंगे और स्थानीय स्तर पर उसकी तैयारी भी की जा रही है और बनाई भी जा रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी भारत के साथ हैं। भारत के इस कड़े कदम को लेकर जो भारत चीन के साथ अपना रहा है, चीन को झटके पर झटका दे रहा है, करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है चीन को। इस तरह से भारत ने पूरी तरह से चीन के साथ किसी भी तरह का अब धीरे धीरे आयात और निर्यात पर पूरी तरह से पाबंद लगा रहा है।
दोस्तों अब चीन को काफ़ी भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस एलएसी पर तनातनी का काफ़ी बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और तकरीबन 7 महीनों में 25% गिरावट देखी गई है चीनी सामानों का देश में आयात को लेकर। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अब चीन की जितने भी सामान हैं उन सबको जितने भी पूरे देश भर में देशवासी हैं सभी उस 20 जवानों का शहादत का बदला ले रहे हैं और चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।